नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आर.के. प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पहले भी पता था, नंबर सिस्टम जो श्रृंखला चल रही है उसका टाइप हमने बहुत सारे पहले कवर कर चुका है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, आपको तो शुरू से ही बताए हुए है, मेहनत कीजिए। मेहनत हर कोई करते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं जो हर कोई करते हैं। रिजल्ट भीड़ों की नहीं होती है, भीड़ से हटके मेहनत करने वालों की होती है। तो आप हटके मेहनत करें। हटके मतलब ये नहीं कि कोना पकड़ लें, नहीं। मेहनत इस प्रकार करें जो हर कोई कर रहे हैं, उससे थोड़ा अलग और अलग तरीके से करें, जो कि आपके एग्जाम में फायदेमंद हो। ऐसे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। इसी जैसे कि हम श्रृंखला में बात कर रहे थे, नंबर सिस्टम में टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, ई, एफ तक हमने कवर कर चुका था। आज हम बात करेंगे टाइप जी और उससे आगे, ठीक है। और आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सेशन से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप करने जान गए तो यकीन मानिए कि नंबर सिस्टम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ये आपको बेसिक याद दिलाएगा। देखिए, हम सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि तुरंत आपको समझ में आ जाए। हम तो जानते हैं एक बच्चे को समझ में आएगा। आप कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा जो हम टाइप जो पहले बताए हुए थे, हम शुरू से बोले हुए थे, जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो पहले का जो है ना, एक एक क्वेश्चन हम रिवीजन के तौर पे लेके आ देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक रिवीजन के तौर पे पहले रिवीजन चलते हैं। रिवीजन में पहले क्वेश्चन हम लेके आएंगे, जैसे कि हम किसी संख्या को जोड़ रहे थे। कैसे जोड़ रहे थे? जैसे कि 25, 28, 31, 34, ऐसे करते करते अगर हम चलते हैं और एक नंबर दे देते हैं, जैसे कि 57 दे देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व होगा ये आपको पता है? ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं आपको पता है? नहीं, एक मिनट हम क्वेश्चन को यहां पे थोड़ा सा बदल देते हैं। 55 रख देते हैं, ठीक है। अब बनाइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में सिंपल यहां से यहां तक जानेंगे कि यहां से यहां तक क्या वो नंबर है, यानी n निकालना है। n बराबर पता है आपको क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट करते हैं, यही होता है ना, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे में डी, मतलब अंतर जो होता है। 55 में 25 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे 30 बच जाएगा। अंतर कितना है यहाँ? ये दोनों के बीच अंतर देखिए कितना है, 3 का अंतर है। ये दोनों के बीच कितना का अंतर है? 3 का। मतलब बट्टा में अंतर को दे दीजिए, अपने मन से 1 जोड़ दीजिए। ये कटाएंगे कितने बार? 10 बार। 10 प्लस 1 क्या हो गया? n हो गया 11। अब इसका एडिशन करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं? सिंपल करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट करते हैं। यानी 55 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 80 होगा ना, 80। अब बटा में 2 करेंगे, गुना में n करते हैं, ठीक है। अब बना दीजिए। कितने बार कटा? 40 बार। 40 गुना 11 440। ये आपका आंसर रेडी है। एकदम सेकेंडों में इसका आंसर लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसी में हम टाइप दूसरा देखते हैं, उसको भी रिवीजन करते हैं, ठीक है। दूसरे टाइप में हम क्या देखे थे? जैसे कि एक क्वेश्चन था, लगातार 3 सम संख्याओं का योग 36 है, तो पूछ लेगा सबसे छोटी संख्या बताएं। सबसे छोटी संख्या
क्या होगा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या करते थे, सीटिंग अरेंजमेंट, पहले बैठाइए, बीच वाले को पकड़िए, अगर यहाँ विषम हो तो बीच वाले को पकड़ेंगे, एक इधर बैठाएंगे एक इधर बैठाएंगे, यानी अगर इसको हम x मानते हैं, इससे पहले वाला सम संख्या क्या होगा, उससे 2 कम होगा, क्योंकि सम संख्या के बीच 2 ही का ही अंतर होता है ना, इसके बाद वाला सम संख्या इससे ज्यादा 2 ज्यादा होगा। अब देखिए, अब क्या बोला, इसका योग दिया 36, मतलब अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, 36 हो जाता है, क्या होता है 36। अब देखिए, एक बार -2 किए हैं, एक बार +2 किए, ये मामला खत्म है, सेटल है। x प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 3x बराबर कितना हो गया 36, तो x बराबर कितना हो गया 12। जब x बराबर 12 निकला, पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या ये वाला होगा, तो x माइनस 2 यानी 12 में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, सबसे छोटी संख्या निकल के आ गया। इसी तरह सबसे बड़ी पूछता तो x प्लस 2 करते हमारे, मतलब 12 2 14 हो जाता। ठीक है, चलिए इसी में टाइप आगे बढ़ते हैं। ये सब फटाफट एकदम सेकेंडों में आंसर हो जाना चाहिए। ऐसे कंडीशन में अब क्या करेंगे, अब देखिए सिंपल है, क्वेश्चन आ जाएगा। अब यहां पे लगातार बताए थे, लगातार 3 बोला था, अब 4 बोलेंगे, यहां पे सम बोलेंगे, 4 विषम संख्या का योग अगर हम 4 विषम संख्याओं का योग दे देते हैं कुछ भी, जैसे कि 50 देते हैं, है तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, बीच वाला फिर यहाँ पे नहीं करेंगे, ये अलग टाइप हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, पहला सम संख्या या विषम संख्या पहला मान लेंगे, इसके बाद वाला विषम संख्या इससे 2 ज्यादा होता है, इसके बाद वाला विषम संख्या इससे 2 ज्यादा होता है, मतलब 2 में फिर से 2 जोड़ेंगे तो मतलब 4 हो जाएगा, इसके बाद वाला विषम संख्या इस 4 में अभी फिर 2 जोड़ेंगे तो हो गया 6, है ना। अब क्या बोला है, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है 50 हो जाता है, इसको जोड़ दीजिए, यानी योग क्या हो जाता है 50 हो जाता है। तो क्या हो गया, देखिए तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी 4x, अब प्लस 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 कितना हो गया 12, बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या करते, देखिए ये कटेगा नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, यहाँ पे हम 50 की जगह कुछ और दे देते हैं, जैसे कि 52 दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो अपने मन से बता रहे हैं ना, ये कहीं बुक में नहीं लिखा है। अब देखिए 52 में से अब यहाँ पे 12 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकल के आया 10 निकल के आया। जब x बराबर 10 निकला है तो सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ा यहाँ पे कौन है, x है कि x प्लस 2 है कि x प्लस 4 है कि x प्लस 6 है, सबसे बड़ा x प्लस 6 होगा, मतलब 10 प्लस 6 यानी 16 हो गया आंसर इसका। एकदम सेकेंडों में इसका आंसर निकल के आता है, आप अगर प्रैक्टिस करें तो फटाफट एकदम सेकेंडों में कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी का हम आगे बढ़ते हैं, अगला टाइप देखेंगे वो कौन सा क्वेश्चन है। अगला टाइप में हम देखेंगे स्क्वायर वाला। ठीक है, किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे, लगातार संख्याओं का, उसका क्या फॉर्मूला होता है। आप इस प्रकार का क्वेश्चन देखे होंगे पिछले दिन में, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे चलते रहेगा, अब प्लस 15 का स्क्वायर। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, यहां से यहां तक दिए तो n बराबर कितना हो गया 15, इसका जोड़ करेंगे यानी ऐड करेंगे तो क्या होता है, इसका ऐड होता है क्या फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बट्टा में 6, यही फॉर्मूला होता है। इसी के आधार पे अब हम इसको बनाएंगे, n कितना है 15 है, गुना 15 प्लस 1 16, गुना देखिए 2n मतलब 15 गुना 2 30 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे 31, अब बट्टा में क्या है 6 है, कटाइए 3 से कटाइए 2 बार में, 3 से कटाइए 5 बार में, 2 से कटाइए कितने बार में 8 बार में। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40 को 3 से 31 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1240। ये फटाक से आंसर आ जाता है। देखिए अपने मन से क्वेश्चन देते हैं, मल्टीपल वाला भी बहुत इजी होता है, एकदम सेकेंडों में बन जाता है, वो भी आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। चलिए इसी का अगला टाइप में हम बढ़ेंगे। अगला टाइप में इस बार क्या क्वेश्चन दे देगा, अब यहाँ पे लगातार क्वेश्चन नहीं देगा, ये जो है ना 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये लगातार नहीं देगा। अब क्या बोलेगा, सम संख्याओं का स्क्वायर का योग करेंगे, सम संख्याओं के वर्गों का योग करेंगे तो क्या होगा उसमें, देखिए जैसे कि यहां पे दे देगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करते करते
20 का स्क्वायर तक दे दिया। तो ऐसे क्या करेंगे, तब यहाँ पे कहाँ तक गए हैं, 20 तक गए हैं, तो इसका n कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे। इसका ऐड का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा अंतर फॉर्मूला, जो पिछले फॉर्मूला देखे थे उससे थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अब बटा में 6। यहाँ 2n प्लस 1 था पिछले वाले में, लेकिन यहाँ पे क्या है, n प्लस 2 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, n है 20 गुना 20 n प्लस 1 यानी 20 प्लस 21 गुना n प्लस 2 20 प्लस 2 यानी 22। अब बटा में क्या करेंगे, 6 करेंगे। कटाने तो आता है, फटाक से इसको कटाइए, 3 से कटाइए 2 बार में, 3 से कटाइए इसको 7 बार में, 2 से कटाइए इसको 10 बार में। अब गुना कीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, मतलब 154 आइए 0 उतर जाएगा, यानी 1540 निकल के आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे कंडीशन में अब यहाँ पे विषम संख्या भी रहेगा तो भी इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। ठीक है, कुछ भी दे देगा आप आराम से बना सकते हैं। देखिए अब हम चलते हैं नया टाइप जी की तरफ। ठीक है, टाइप जी में क्वेश्चन एक दे देगा जिसके एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं। ठीक है, टाइप जी में बहुत तरह का अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वो भी इजी मेथड से आपको बना के समझाएंगे आपको। ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना, क्वेश्चन कह देगा किसी संख्याओं का योग दिया गया है, किसी संख्याओं का अंतर दिया गया है। अब कह देगा संख्या बताएं, या कह देगा बड़ी संख्या बताएं, कह देगा छोटी संख्या बताएं। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्या बोला है, किसी दो संख्या का योग, मान के चलिए दो संख्याओं का योग दे देते हैं, कुछ भी दे देंगे, अपने मर्जी से आप ले सकते हैं। जैसे कि चलिए 46 दे देते हैं, 46 है, एवं दो संख्याओं का योग 46 एवं अंतर 14 दे देते हैं, तो बड़ी संख्या निकालें। क्या निकालें, बड़ी संख्या बताना है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे पता है, सिंपल लिखिए। कैसे लिखते हैं, पहले इसको जैसे क्वेश्चन बोला है उसको पहले लिखने का कोशिश कीजिए। कैसे लिखते हैं, देखिए दो संख्या का योग, मान के चलिए एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है, उसका योग कहा है तो कितना है, 46 है। उसके बाद क्या है, अंतर, यानी एक संख्या में दूसरी संख्या घटाएंगे उसका अंतर दिया गया है। एक चीज पता है, हमेशा आपको याद रखना है, ऐसा अगर इक्वेशन जहां भी आपको दिख जाए ना, बड़ी संख्या निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देते हैं तो हो जाता है बड़ी संख्या। अगर दोनों को घटा के अगर 2 से भाग लगाते हैं तो हो जाता है छोटी संख्या। तो क्या निकालेंगे, पहले बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। 46 प्लस 4 50 और 10 60, अब बट्टा में 2 करेंगे यानी 30 हो गया, ये बड़ी संख्या। और छोटी संख्या अगर निकालना हो, छोटी संख्या निकालना हो तो दोनों को क्या करेंगे, घटा के 2 से भाग लगा देंगे तो निकल के आएगा छोटी संख्या। 46 में 14 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 32, बट्टा 2 करेंगे हो जाएगा ये 16, ये निकल के आ गया आंसर। बड़ी संख्या पूछा है तो 30 हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे में हम इसी में दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं और उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आएगा आपके एग्जाम में तो आप धड़ाक से बना देंगे, जरा भी टाइम लैप्स नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपको एकदम बेसिक से समझा रहे हैं। बेसिक से समझने के बाद एक फायदा होता है कि ट्रिक आप भूल जाइएगा एग्जाम में, लेकिन बेसिक जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो अपनी मर्जी से आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा वहां पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अभी क्या है ना, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको पूछ देगा दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 2 गुना है। दो संख्या का जो योग है ना उसके अंतर का 2 गुना है। अगर छोटी संख्या है 10 तो बड़ी संख्या निकाले। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे पता है, आप एकदम बेसिक से चलेंगे। जब बेसिक आपको पता रहेगा, एग्जाम में कोई ट्रिक व्रिक नहीं कर रहा है, बेसिक ही इतना जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएगा ना कि मत पूछिए। चलिए देखिए, यहाँ पे बेसिक में थोड़ा शॉर्ट बताएंगे और क्या फटाक से एग्जाम में बन जाएगा। ट्रिक व्रिक के चक्कर में मत रहिएगा, इस सब का कहीं अगर ट्रिक मिलता भी है तो आप भूल से मत देखिए, फालतू का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भूलेंगे ही भूलेंगे पक्का। इसलिए कहते हैं ना, अलग मेहनत कीजिए, तरीका अलग होना चाहिए, फालतू का मेहनत मत कीजिए जो कि आपको एग्जाम में फायदा दे ही ना। ठीक है, चलिए देखिए, दो संख्याओं का योग दिया है, अंतर का 2 गुना है। ठीक है,
अब मान के चलिए छोटी संख्या 10 दे दिया, एक काम करते हैं ना, हम बड़ी संख्या मान लेते हैं। क्या करेंगे, बड़ी संख्या अगर हम x मान लेते हैं और छोटी संख्या 10 दिया है तो उसका योग क्या होगा, x प्लस 10, है ना। उसके अंतर यानी x माइनस 10 का दुगुना है, यही क्वेश्चन बोला है ना, उसका योग जो है अंतर का 2 गुना है। तो एक काम करते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। ये तो सॉल्व कर रहे हैं तो हर किसी को आता है, 2 गुना x, 2x माइनस 2 गुना 10 20। अब एक काम कीजिए, x को उस साइड लेके आइए, 20 को इस साइड लेके आइए। 10 है, 20 इधर आएगा, माइनस में था ना, इधर आके प्लस में हो गया। 2x इधर है, x इधर प्लस में है, उधर जाके क्या होगा, माइनस में। यानी यहाँ हो गया 30 बराबर x, यानी x माने थे बड़ी संख्या और निकल के आ गया 30। यही तो है आंसर, यही ना पूछा है बड़ी संख्या। कितना जल्दी सेकंड में बन गया। क्या जरूरी है फालतू का ट्रिक उरिक के चक्कर में, कहा इधर उधर फंसेंगे हम, बताइए। मुझे लगता है ना मुश्किल से अगर इसको आप समझ रहे होंगे तो 10 से 12 सेकंड लगेगा, ये आपका आंसर आके रेडी रहेगा। क्वेश्चन पढ़ने में भले आपका 5 सेकंड व्यर्थ चला जाए, लेकिन 10-12 सेकंड में ये एकदम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं तो हम बनाएंगे, अब टाइम देखिएगा, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी जगह हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। आप भी ट्राई कीजिए और हम भी ट्राई करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहले लिख लें, उसके बाद देखिए आप टाइम देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे 2 संख्या चलिए हम ले लेते हैं इसका अंतर 20 ले लेंगे इस बार। बढ़ाइए फटाक से, बड़ी संख्या निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, अब रेडी, टाइम देखना स्टार्ट कीजिए। तो एक काम करते हैं, बड़ी संख्या मान लेंगे x, बड़ी संख्या क्या मानेंगे, x। अब क्या बोला है, उसका योग यानी x प्लस क्या करेंगे 20 बराबर उसके अंतर x माइनस 20 का क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 2x माइनस 40, ठीक है। अब यहाँ पे 40 इधर आ जाएगा, 60 हो जाएगा, 2x में x हो गया, यानी बड़ी संख्या कितना निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। कुछ है इसमें, बताइए, देख लीजिए कितना सेकंड टाइम लगा है। इसी तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना एग्जाम में, एकदम चुटकियों में सेकेंडों में बन के आएगा, ये हमारा गारंटी है। बस बेसिक से पढ़ते रहिए। हाँ, अगर अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो पहले लाइक तो कर दीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करने में तो कुछ जाता नहीं है, पहले लाइक कर दीजिए। अब इसके लिए तो आपको इनविटेशन अलग से तो नहीं देना पड़ेगा। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए ये मेरा यूट्यूब पे इस बार ये चैनल नया है, ठीक है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। देखिए ये फायदेमंद है, अगर किसी को आपके शेयर से अगर कुछ फायदा हो जाता है, एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है और वो सॉल्व कर पाता है, तो समझिए कि आप उसके भविष्य बनाने में आपका योगदान रहा है। अभी आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बढ़े, हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। तो मतलब हमारा भी मदद करने के लिए आपका एक योगदान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा मदद करें। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन हम इसी प्रकार देखेंगे, थोड़ा टाइप दूसरा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में भी उसी टाइप का है, थोड़ा सा अंतर है। क्या बोला है, 2 संख्याओं का अंतर दिया है 137, बड़ी संख्या इस बार दे दिया है 680, ठीक है। अब क्या बोला है, छोटी संख्या निकाले। छोटी संख्या पूछा है ना, और बड़ी संख्या दे दिया है। अब एक काम करते हैं, छोटी संख्या जो पूछा है उसी को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। छोटी संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, अंतर। एक काम कीजिए, क्वेश्चन में दिया है तो अपनी मर्जी से आप निकाल लीजिए। अंतर कैसे निकलता है, देखिए बड़ी संख्या 680, उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे तो हो गया अंतर, और जबकि क्वेश्चन में दिया है 137। अब बताइए, x इधर माइनस में उधर लेके चले जाइए, 137 इधर प्लस में इधर लेके आ जाइए, 680 में 137 इधर लेके आइएगा, x माइनस में था उधर लेके जाइएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 543, यानी x का वैल्यू निकल के आया 543, यानी यहाँ पे छोटी संख्या था वो निकल के आ गया कितना, 543। एकदम सेकेंडों में आंसर नहीं आया तो बोलिएगा फटाक से। इसी तरीके से फिर आगे हम बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में आप क्या देख पा रहे होंगे, 2 संख्या का अंतर दिया है 15, जबकि उसका योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्या ज्ञात करें। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, आप इसको लिखने का कोशिश कीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन में, 2 संख्या का अंतर। और अंतर आप कैसे लिखते हैं, जैसे कि 2 संख्या का अंतर यानी x माइनस वाई के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या बोला, उसका योग जो है, यानी उसका योग x प्लस वाई होता है, इसी का यानी योग का 11वां भाग क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। इसको सॉल्व कीजिए तो x बराबर 11 5, x प्लस वाई बराबर 11 5
55। ये कोनाकोनी गुना तो करने आता है। x माइनस वाई दिया 15, x प्लस वाई दिया 55। ऐसे कंडीशन में आपको क्या बताए थे, बड़ी संख्या निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देते हैं। छोटी संख्या निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों को घटा के 2 से भाग लगा देते हैं। तो संख्या कैसे निकलेगा, देखिए बड़ी संख्या अगर निकालना हो, क्या निकालना हो, बड़ी संख्या निकालना, दोनों को जोड़िए। 15 प्लस 55 कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। 15 प्लस 55 कितना होता है, 70। इसमें 2 से भाग लगाएंगे, हो गया 35। बड़ी संख्या निकल गया। अब छोटी संख्या अगर निकालना हो, छोटी संख्या, क्योंकि संख्या निकालना है, छोटी बड़ी दोनों निकालना पड़ेगा। 55 में 15 घटाइए क्या हो जाता है, 40। फिर उसमें 2 से भाग लगा दीजिए, हो गया आपका 20। दोनों संख्या निकल के आ गया। एकदम सेकंडों में बनते हैं। हम आपको इतना समझाए तो हो सकता है 40-50 सेकंड लग गया होगा। जब आप सॉल्व करेंगे, इसको आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो एकदम सेकंडों में बन के आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और हम मेहनत करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट करके हमें सब बता सकते हैं कि अच्छे से समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ अलग से नहीं करना है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिखने का प्रयास कीजिए, बाकी सॉल्व ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे आपको बताए थे जो तरीका लगता है वहां लगा देना है, बाकी फालतू का ट्रिक व्रिक के चक्कर में नहीं रहना है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त, आपके भाई बहन या आपके साथ में तैयारी करने वाले और भी बेहतर तैयारी कर सके और उनको भी फ़ायदा हो सके। और इसके साथ ही हमारे चैनल को भी ग्रो होने में आपकी अहम भूमिका होगी। इसके लिए मैं अभी से आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।